हर पत्थर जो हम देखते हैं ना, उसके पीछे एक कहानी होती है, एक लाखों साल लंबा सफर। तो आज हम उसी सफर को डिकोड करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस क्लास्टिक रॉक की सुपर इंटरेस्टिंग दास्तान। अच्छा, एक बात सोचो। कभी आपने हाथ में कोई छोटा सा कंकड़ उठाया है? जरा सोचिए, उसने क्या क्या देखा होगा, है ना? वो कहाँ पैदा हुआ होगा, कौन कौन सी नदियां पार की होंगी उसने। चलिए, आज इस छोटे से पत्थर के सारे राज खोलते हैं। तो इस पूरी कहानी का हीरो कौन है? वो है क्लास्टिक सेडिमेंट्स। अब आप सोचेंगे ये क्या चीज है? टेंशन मत लो, बहुत सिंपल है। बेसिकली ये पुरानी बड़ी बड़ी चट्टानों के टूटे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं। बस जैसे रेत के कण, मिट्टी या फिर थोड़े बड़े कंकड़। हमारी सारी कहानी इन्हीं से शुरू होती है। तो हर कहानी की तरह इसकी भी एक शुरुआत है। हमारे सेडिमेंट की कहानी शुरू होती है उसके जन्म से। एक विशाल पहाड़ से एक छोटे से कण बनने तक का सफर। लेट्स चेक इट आउट। तो ये सब शुरू कैसे होता है? एक प्रोसेस है जिसे कहते हैं वेदरिंग। जरा इमेजिन कीजिए, हवा, तेज बहता पानी, बर्फ, ये सारी नेचुरल फोर्सेस ना लाखों सालों तक पहाड़ों से टकराती रहती हैं। टकरा टकरा कर उन्हें कमजोर करती हैं और धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे अनगिनत टुकड़ों में तोड़ देती हैं। ओके, तो अब हमारे छोटे छोटे कान बन चुके हैं। अब शुरू होता है इनका एक लंबा एपिक सफर। और ये कोई ऐसी वैसी यात्रा नहीं है, ये एक ऐसी जर्नी है जो इन्हें हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अब इन टुकड़ों को ए से बी तक कौन ले जाएगा? ज्यादातर ये काम करती हैं नदियां। और पता है क्या? नदी का बहता पानी ना बिल्कुल एक जायंट सॉर्टिंग मशीन की तरह है। मतलब वो इन सारे सेडिमेंट्स को उनके साइज के हिसाब से छांट देती है, अलग अलग कर देती है। अब इसको आराम से समझो। यहां देखो, जब नदी का बहाव बहुत तेज होता है, हाई एनर्जी, तो उसमें इतनी पावर होती है कि वो बड़े छोटे भारी हल्के सब तरह के पत्थरों को अपने साथ बहा ले जाती है। सब कुछ एक साथ मिक्स हो जाता है। इसे हम कहते हैं पॉली सॉर्टेड सेडिमेंट। पर जैसे जैसे नदी का बहाव धीमा होता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है। अब वो भारी चीजें नहीं उठा पाती, तो वो सिर्फ हल्के छोटे कण आगे ले जाती है और भारी वाले पीछे ही रह जाते हैं। और इससे क्या बनता है? वेल सॉर्टेड सेडिमेंट। देख रहे हो कितना फर्क है? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये सफर सिर्फ इन कानों को एक जगह से दूसरी जगह ले नहीं जा रहा, बल्कि उन्हें तराश भी रहा है, शेप दे रहा है। सोचो, जब ये पहाड़ से नए नए टूटे थे, तब ये बिल्कुल शार्प और नुकीले थे, एंगुलर। लेकिन फिर हजारों साल तक नदी में लुढ़कते लुढ़कते एक दूसरे से टकराते टकराते इनके सारे शार्प कोने घिस जाते हैं और ये बिल्कुल गोल और स्मूथ हो जाते हैं। एग्जैक्टली जैसे समुद्र किनारे मिलने वाले गोल मटोल पत्थर। तो ठीक है, अब इनका सफर पूरा होने वाला है। जब नदी की एनर्जी, उसकी स्पीड बिल्कुल खत्म हो जाती है, तो ये सेडिमेंट्स फाइनली आराम करते हैं। वो एक जगह सेटल हो जाते हैं, जम जाते हैं। पर अपने पीछे कुछ ऐसे क्लूज छोड़ जाते हैं ना, जो जियोलॉजिस्ट के लिए किसी खजाने से कम नहीं है। तो पहला क्लू, ग्रेडेड बेडिंग। ये देखो, ये जियोलॉजिस्ट के लिए एक टाइम कैप्सूल जैसा है। इस पैटर्न को देखकर ही हम बता सकते हैं कि यहां कभी अचानक से कोई हाई एनर्जी इवेंट हुआ होगा, जैसे कि एक भयंकर बाढ़, और फिर उसके ठीक बाद पानी शांत हो गया। सोचो, एक पल में लाखों साल पुरानी एक पूरी घटना इस पत्थर में रिकॉर्ड हो गई। अमेजिंग है ना? अच्छा, दूसरा क्लू देखो, रिपल मार्क्स। अरे ये तो आपने बीच पे या नदी किनारे देखे ही होंगे। पर ये सिर्फ सुंदर पैटर्न्स नहीं है। इनकी शेप और इनकी डायरेक्शन से जियोलॉजिस्ट्स ये तक पता लगा लेते हैं कि उस जमाने में पानी किस दिशा में और कितनी तेजी से बह रहा था। मतलब ये एक फॉसिलाइज्ड करंट है, पानी के बहने का निशान जो पत्थर बन गया। और अब तीसरा क्लू, जो सब कुछ साफ कर देता है, मड क्रैक्स। ये तो बिल्कुल पक्का सबूत है। इन्हें देखकर साफ पता चलता है कि ये जगह ऐसी थी जहां गीला और सूखा मौसम बार बार आता जाता था। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी झील का किनारा जो बारिश में भर जाता हो और गर्मियों में सूखकर क्रैक हो जाता हो। सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। तो सफर हो गया, क्लूज मिल गए। अब इन सेडिमेंट्स की जर्नी का फाइनल चैप्टर शुरू होता है, इनका पुनर्जन्म। अब ये ढीले ढाले कण एक ठोस सॉलिड चट्टान बनेंगे। और ये रीबर्थ होता है 3 सिंपल स्टेप्स में। स्टेप 1, डेपोजिशन। मतलब लाखों साल तक सेडिमेंट्स की लेयर्स एक के ऊपर एक जमती रहती हैं। सिंपल। स्टेप 2, कंपैक्शन। अब जो ऊपर की लेयर्स हैं, उनका वजन नीचे की लेयर्स को इतना दबाता है, इतना स्क्वीज करता है कि उनके बीच का सारा पानी निकल जाता है। और फाइनल स्टेप, सीमेंटेशन। अब नेचुरल मिनरल्स जैसे सिलिका या कैल्साइट एक सीमेंट या ग्लू की तरह इन कणों के बीच में घुसकर उन्हें आपस में चिपका देते हैं और बस बन गया पत्थर। इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया गया है, डायाजेनेसिस।
तो लो जी, चट्टान तैयार है। अब वक्त है इसे एक नाम देने का, और इसका नाम रखा जाता है इसके कणों के साइज के आधार पर, मतलब ग्रेन साइज के बेसिस पर। यही इसकी असली आइडेंटिटी है। चलो इस टेबल को देखते हैं। बहुत सिंपल है। देखो, अगर कण बड़े बड़े हैं, मतलब 2 मिलीमीटर से बड़े, ग्रेवल टाइप, तो उस रॉक को हम कहेंगे कंग्लोमरेट या ब्रेक्शिया। ठीक है। अब अगर कण रेत के साइज के हैं, जैसे बीच वाली रेत, तो उससे बनेगा ऑब्वियसली सैंडस्टोन। और अगर कण बिल्कुल महीन है, मतलब मिट्टी जैसे, तो उससे बनती हैं सिल्टस्टोन, मडस्टोन या शेल। सिंपल राइट? रुको रुको, यहाँ एक और सुपर इंटरेस्टिंग चीज है। याद है वो बड़े काना वाली चट्टान, कंग्लोमरेट और ब्रेचिया? इन दोनों में गहरा राज छिपा है। अगर चट्टान के अंदर के टुकड़े गोलमटोल हैं, तो वो है कंग्लोमरेट, जिसका मतलब है कि इन टुकड़ों ने बहुत लंबा सफर तय किया है। लेकिन अगर टुकड़े शार्प और नुकीले हैं, तो वो है ब्रेचिया, और इसका मतलब बिल्कुल उल्टा है। इनका सफर बहुत छोटा था, ये अपने सोर्स के बिल्कुल पास ही बन गए। तो ठीक है, हमने एक पत्थर की पूरी लाइफ स्टोरी तो देख ली, पर इसका असली मतलब क्या है? व्हाई डज इट मैटर? इसकी लेगेसी क्या है? वेल, ये धरती के इतिहास की एक पूरी किताब है। सच में हर क्लास्टिक चट्टान एक एंशिएंट वर्ल्ड का एक स्नैपशॉट है। ये सिर्फ पत्थर नहीं है दोस्तों, ये अर्थ की पर्सनल डायरी के पन्ने हैं। और इन पन्नों को पढ़कर हम उन पूरी दुनियाओं को, उन लैंडस्केप्स को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं जो अब हैं ही नहीं। सोचो, प्राचीन नदियां, समुद्र, रेगिस्तान, सब इन्हीं पत्थरों में कैद हैं। तो बस अगली बार जब आपके हाथ में कोई भी पत्थर या कंकड़ आए ना, तो उसे सिर्फ एक बेजान चीज मत समझना। एक सेकंड रुककर सोचना कि आप इसके पीछे छिपी कौन सी एंशिएंट जर्नी को इमेजिन करोगे।